Hey viewers, welcome back to channel 143 coding. This is our fourth video tutorial of the Cake PHP series. Guys, लास्ट वीडियो में हमने राउट्स और कंट्रोलर का टाइप ऑफ सिंटैक्स देखा था और हमने प्रेजेंटेशन लेयर कहने का मतलब व्यू या फिर टेम्पलेट जो हम ब्राउज़र पर रेंडर करवाया वो हमने देखा था। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम अपनी लैब शुरू करते हैं। लेट्स गो। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने होम कंट्रोलर बनाया था। ये देखिए, हमने होम कंट्रोलर बनाया था। इसके अंदर हमने एक फंक्शन इंजेक्ट किया था इंडेक्स, और इंडेक्स फंक्शन के नाम की फाइल हमने टेम्पलेट में सेट की थी index.php। उससे पहले एक चीज़ और, पेजेस कंट्रोलर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ट्यूटोरियल में। यहाँ पर एक फंक्शन रह गया था हमारा। देखिए, हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया था कि यहाँ तक क्या हो रहा है, लेकिन किसी तरह से ये स्किप कर गया मेरे माइंड से, ये वाला फंक्शन रेंडर फंक्शन। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रेंडर फंक्शन है ये क्या करता है कि ये हमारे टेम्पलेट को रेंडर करता है हमारे। देखिए, जो केक PHP का जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ये है कि जिस नाम का हमारा कंट्रोलर होगा उसी नाम का फ़ोल्डर एग्जिस्ट होना चाहिए हमारे टेम्पलेट फ़ोल्डर में। ये देखिए, यहाँ पे पेजेस नाम का यहाँ फ़ोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा जो पेजेस है वो कंट्रोलर है। और सेकंड जो इसका रूल है केक PHP का वो ये है कि आपके कंट्रोलर में जो फंक्शन हम जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसी फाइल, उस फंक्शन के नाम की ही फाइल उस फोल्डर में एग्जिस्ट होनी चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, हमारे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे home.php है। तो इसी चीज़ को ओवरराइड करने के लिए रेंडर फंक्शन है। हम यहाँ पर अपनी कस्टम फाइल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में केक PHP के। ये रेंडर फंक्शन का काम है। इसे हम और डिटेल में देखेंगे। सेट और रेंडर फंक्शन को भी हम और डिटेल में देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये चीज़ थी जो हमारी रह गई थी। ठीक है गाइस, तो चलिए। और एक चीज़ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करा करो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। यहाँ पर आपका कोई भी कोड हो, कोई इसमें एरर आ रहा हो या कुछ आप फॉलो कर रहे हो मेरे ट्यूटोरियल को कि सर इस तरह कुछ प्रॉब्लम हुई है, बता दूँ मेरे को, तो आप मेरे को यहाँ पे स्क्रीनशॉट या उसका कोड कुछ भी व्हाटएवर जिस तरह भी आप चाहो मेरे को ईमेल कर सकते हो। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। हो सकता है मैं वीडियो बना लूँ, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। एक चीज़ और गाइस, आप प्लीज़ ये मत सोचना कि हम सिर्फ यहाँ पर केक PHP ही देखेंगे। हम केक PHP के अलावा और जो टेक्निक्स हैं वो सब देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये एक वेब डेवलपमेंट का चैनल है, यहाँ पर हम हर वेब टेक्निक्स को देखेंगे। केक PHP जस्ट मेरी एक मैं चाह थी मेरी, इसलिए मैंने केक PHP स्टार्टिंग करी है। तो हम यहाँ पर केक PHP के अलावा और भी चीज़ें देखेंगे। Vue.js है, React.js है, Angular.js है, Celvet है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ कि सब जितनी भी हम टेक्निक्स हैं वो सब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, प्रोजेक्ट भी हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। जल्द से जल्द हम प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको ईज़िली होगा समझना केक PHP को, और प्रोजेक्ट भी सिंपल हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी ईजी हो, समझने में भी ईजी हो। इसलिए कह रहा हूँ गाइस, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो या सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक भी करा करो, क्योंकि यार मेरा नया चैनल है, ना ही मेरे पास व्यूज़ है और ना ही मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मेरे को बूस्ट करो ये सब करके। चलो यार, जिस बात बहुत हो गए शेयर, तो अब हम अपना असली काम करते हैं शुरू। हाँ, तो यार लास्ट ट्यूटोरियल में हमने होम कंट्रोलर बना लिया था, इंडेक्स में हमने कर लिया था, और आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जिस कंट्रोलर का नाम होगा उसी का एक फ़ोल्डर एग्जिस्ट होना चाहिए हमारे टेम्पलेट फोल्डर में, और मेथड के नाम की फ़ाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो अगर हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि रियल जो सिनेरियो बनेगा उसमें अब ऐसा तो है नहीं कि अब हम हर बार एक कोई कंट्रोलर बना रहे हैं। जैसे कि हमने यूज़र कंट्रोलर बनाया, यूज़र कंट्रोलर का तो मेरे को फिर वहाँ पे फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके मेथड की मेरे को फाइल्स वहाँ बनानी पड़ेगी, तो ये बहुत मिक्सअप सा हो जाएगा काम, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए
हमारे पास फंक्शन होता है केक PHP में, वो है रेंडर फंक्शन। ये देखिए इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको रिफ़्रेश करूँगा तो कुछ नहीं है, ये भी एरर रिटर्न नहीं करेगा, ये जस्ट एज इट इज़ चलेगा। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे मेरे पास जो है ये index.php से ये हमारा कंटेंट यहाँ पे लोड हो रहा है ब्राउज़र पर। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं पेजेस कंट्रोलर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट केक PHP का टेम्पलेट है, वो अगर मैं यहाँ पे लोड करवाऊँ तो वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए स्लैश लगाया पेजेस। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे P कैपिटल आएगा, क्यों आएगा ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे कैपिटल में है P पेजेस का फोल्डर, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। फाइल नेम पेजेस कंट्रोलर में क्या है, home.php। तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें उसका नाम ही देना है फाइल का। तो अभी आप देखिए क्या आएगा, ये देखिए हमारे पास, मैं इसको 100 कर लेता हूँ, तो हमारे पास बैक जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है केक PHP का वो रेंडर हो चुका है। तो ये काम है हमारे रेंडर फंक्शन का केक PHP में। फ़िलहाल इसे अभी मैं हटा देता हूँ। तो फिर से मेरे पास जो मेरा कस्टम टेम्पलेट है वो यहाँ आ गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम कुछ डेटा हमने इस फाइल पर प्रिंट करवाना है कंट्रोलर से, तो वो किस तरह करते हैं केक PHP में। उसका एक बहुत सिंपल मेथड है, वो होता है $this_set फंक्शन। ये फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, एक हमारा होगा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइम में वेरिएबल का नाम, मैं डेटा दे देता हूँ, और जो दूसरा हमारा सेकंड पैरामीटर होगा वो आपका एरे होना चाहिए। तो यहाँ मैं डेटा दे देता हूँ, फ़िलहाल डेटा एरे होना चाहिए। अब एरे के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, सपोज़ कीजिए मैं वर्जन दे देता हूँ यहाँ पे, केक PHP का यूज़ कर लेते हैं 4.2.8। तो अब इसको एक्सेस मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ इस वेरिएबल को। देखिए कैसे एक्सेस होगा ये, PHP और एरे है, इसको मैं प्रिंट की जगह PR करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या सेट किया है, वेरिएबल डेटा। अब ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना कि यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे मेरे को डेटा देना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कोड दे देता हूँ, ये कोड दे दिया। अब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ पे कोड दे दूँगा, तो अब देखिए मेरे पास वर्जन प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये एक एसोसिएटिव एरियाज की की मैंने ली, तो इसको मैं इको करवा लेता हूँ, डॉलर कोड। ये देखिए हमारे पास ये आ गया, हमारी वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई है। तो ये कैसे हुई, ये कहाँ से वैल्यू आ रही है, ये हमारी आ रही है कंट्रोलर साइड से, यहाँ से। सो इस तरह से हम अपने टेम्पलेट में वैल्यूज़ सेट करते हैं फ्रॉम दी कंट्रोलर साइड। अब मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ गाइस आपको। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसे हम दे देते हैं नाम home.php, होम रहने दीजिए, cake.php। देखिए मैंने cake.php करी। अब मैं यहाँ पे एक कुछ टाइटल सेट कर देते हैं केक। तो मैं यहाँ पे अब जो हमारा बेस बात है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा अब केक वाला टेम्पलेट रेंडर होना चाहिए, ना कि हमारा index.php। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है हमारा केक PHP में, रेंडर, राइट, रेंडर फंक्शन है। तो अभी क्योंकि जो मेरा केक PHP जो फाइल है वो हमारी होम फोल्डर के अंदर ही है, ये देखिए ऊपर ये यहाँ पे। तो इसलिए अब मेरे को यहाँ पे ऐसे होम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे जस्ट अपनी फ़ाइल का नाम देना है, वो क्या है, केक। ये देखिए केक आ गया। ये कौन सा टेम्पलेट रेंडर हुआ मेरे पास, cake.php। ये
सो इस तरह से हम अपना किसी भी टेम्पलेट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हमारे केक PHP में विद द हेल्प ऑफ रेंडर फंक्शन। और ये वाला डेटा भी हम यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। इसको भी मैं H1 के टैग ही ले लेते हैं इसके। कोड वर्जन ये देखिए 4.2 कहाँ से आया, हमारे कंट्रोलर से, यहाँ से। सो गाइज इस तरह से हम अपने कंट्रोलर से टेम्पलेट में वैल्यूज़ भेजते हैं। तो इसे अभी हम एक और तरीके से करते हैं, वैल्यू को हम एक और तरीके से टेम्पलेट पर भेजते हैं। मैं यहाँ पे कोर PHP का फंक्शन यूज़ करूँगा कॉम्पैक्ट। यहाँ पे डेटा दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा है। अब मैं यहाँ जाऊँगा, कोड को किससे रिप्लेस करूँगा, डेटा से। यस, देखिए मेरे पास सेम आउटपुट वही आ रही है 4.28। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह से भी वैल्यू को भेज सकते हैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से। इसकी एडवांटेज क्या है, ये देखिए मेरे पास सपोज कीजिए कॉर वेरिएबल है प्रोफाइल। प्रोफाइल में नेम सेट कर देते हैं भीम। भीम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड और प्रोफाइल। अब 2 वेरिएबल्स आ गए मेरे पास इसमें। तो इसको मैं किस तरह से गेट करूँगा, वही प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं दूंगा प्रोफाइल, नेम दूंगा नेम। ये देखिए मेरे पास सेम आउटपुट, ये तो वही आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक नया वैल्यू आ गई है, वो है भीम। भीम कहाँ से आ रही है जी, भीम हमारे प्रोफाइल वेरिएबल से आ रही है, प्रोफाइल वाले एरे से। तो इस तरह से भी हम मल्टीपल वेरिएबल्स को हम हमारे टेम्पलेट पर भेज सकते हैं वैल्यू फ्रॉम कंट्रोलर साइड। सेकंड एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ टेस्ट। ये देखिए मैंने टेस्ट फंक्शन डिफ़ाइन किया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे राउट्स में जाएंगे। राउट्स में जाने के बाद जो हमारा बेस पाथ वाला राउट्स है, यहाँ पर मैं एक्शन की जगह जो इंडेक्स जो हमारा मेथड है, यहाँ पे मैं टेस्ट कर दूँगा। अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो आपको पता है यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी। ये देखिए ये आएगा टेम्पलेट मिसिंग। क्यों, क्योंकि इस जो ये मेथड है हमारा, इसकी, अरे यार सॉरी यार, बाहर कोई बात, 1 मिनट रुको। तो सॉरी यार, कोई बाहर आ गया था, मुझे जाना पड़ा। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसलिए यहाँ कोई ना कोई आता रहता है। चलिए हम अपना देखते हैं केक PHP को। हाँ, तो हमने एक फंक्शन बनाया और राउट्स में जाकर ये हमने यहाँ पे एक्शन को सेट कर दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आई थी हमारे पास, टेम्पलेट मिसिंग की। तो ये इसलिए आपको पता ही होगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे test.php फाइल नहीं है, इसलिए। तो जब हम लास्ट में जो हमने लास्ट वीडियोस देखी उसमें मैंने एक फंक्शन एग्जिट कर इस तरह से मैं आपको दिखा रहा था आउटपुट। देखिए ब्लैंक पेज आ गया। अगर मैंने फिर वहाँ पर ऐसे इको होम या हाई मैंने प्रिंट करवाया था, ये देखिए यहाँ पे हाई आ जाएगा, ये इस तरह से। लेकिन केक PHP में एक मेथड आता है, मेथड प्रोवाइड करते हैं केक PHP, $this ऑटो रेंडर। ऑटो रेंडर से क्या होएगा, ये देखिए जो मैं एग्जिट कर रहा था ना, अब ये चीज़ हमारी ऑटो रेंडर से होगी। बस हमने यहाँ पे फॉल्स करना है इसको। देखिए सेम आउटपुट आएगी हमारी, ये देखिए इस तरह से। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये हमें हमारे जब हम वेब एप्लीकेशंस के लिए API डेवलप करेंगे तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो ये वाला फंक्शन था। तो मैं फिर से यहाँ पे इंडेक्स कर देता हूँ अनडू करके, और फिर से हमारे पास केक जो हमारा टेम्पलेट है ये केक PHP का, वो यहाँ आ गया है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, रेंडर फंक्शन, सेट फंक्शन, रेंडर फंक्शन और ऑटो रेंडर फॉल्स करने से क्या होगा। सेट फंक्शन से हम कंट्रोलर साइड से हमारे टेम्पलेट पर हम कोई भी वैल्यूज़ भेज सकते हैं। जब हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे
तो सेट फंक्शन बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि हमको डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो रेंडर करवाएंगे हम यहाँ पे ब्राउज़र पर, तो वो सेट की हेल्प से ही हम वहाँ पे भेजेंगे डेटा। और रेंडर फंक्शंस आप समझ चुके हो कि जब हमको किसी डिफरेंट फोल्डर से हमें टेम्पलेट प्रिंट कर लोड करवाना है तो हमें रेंडर फंक्शन यूज़ करना है। अभी जो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हो गए तो हम अब रेंडर फंक्शन ही यूज़ करेंगे, फिर अब हम बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यूज़ नहीं करेंगे केक PHP का। तो गाइज़ इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, टेम्पलेट बनाइए, सेट फंक्शन को यूज़ कीजिए, इस तरह से आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर टेम्पलेट में प्रिंट करवाइए वैल्यू को। ठीक है गाइज़, बस आज के लिए इतना ही है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। मैंने सिर्फ आपसे सिर्फ 3 मेथड मैंने डिस्कस करने थे, तो वो ये आपके सामने ही है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, कुछ तो करो, कमेंट तो करो यार, मैं तो देखता रहता हूँ कोई कुछ पूछे। ठीक है जी, अगर बोरिंग लगती हैं वीडियोस तो वो भी बताओ, नहीं लगती हैं तो भी बताओ, लेकिन कुछ बता के जाया करो। वीडियोस देखते हो आई नो, बट कुछ मेंशन करा करो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता तो चले कि हाँ आप क्या चाहते हो, या आप गेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा है, मुझे समझाना नहीं आ रहा है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स तो फिर इस तरह ही होगी ना, फीडबैक से। बस भाई गालियाँ मत देना यार। गालियाँ मत देना, बाकी जो कहोगे वैसा आपका हुक्म सर आँखों पर। ठीक है जी, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रैक्टिस कीजिए, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते रहिए केक PHP की या PHP के, तो आपको और हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में। बाय, टेक केयर।